नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोवेशन पर। बहुत ही कुछ 2-3 अपडेट्स हैं बड़ी बड़ी, वो आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। पहली बात तो आप जो हेडलाइन पर देख के आ रहे हो, मेन लाइन आपको दिख रही होगी, सारे स्टेटस तेजी से किए जा रहे हैं रिजेक्ट। अब कुछ ऐसे स्टेटस रिजेक्ट किया रहा है जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी और पहले भी नहीं किए गए, लेकिन ऐसे स्टेटस भी रिजेक्ट किए जा रहे हैं। वो कौन से स्टेटस होंगे वो आपको मैं दिखाऊंगा, प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, और उनका क्या सोल्यूशन है, आप क्या कर सकते हो वो भी देखेंगे हम लोग वीडियो के अंदर। और वहीं सत्यापित नहीं वाले जो छात्र हैं जिनका मतलब रिजेक्ट किया जा रहा है, इंस्टीट्यूशन नॉट वेरीफाइड बाय एफिलिएटिंग एजेंसी, ऐसा लिख के आ रहा है, मतलब सत्यापित नहीं वाले, तो उनसे रिलेटेड भी अपडेट है। तो वीडियो में पूरा आखिरी तक बने रहिएगा, वीडियो में सारी जानकारी आपको दी जाएगी। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उन्हें नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यूपी स्कॉलरशिप की सबसे जेन्युइन और सही अपडेट इसी चैनल पर देखने को मिलेंगी। अब चलते हैं हम लोग पहले अपडेट की तरफ। सत्यापित नहीं वाले को लेकर ही पहले अपडेट हम लोग शुरू करेंगे। तो देखिए, ये है अमृत विचार, इन्होंने देखिए आर्टिकल लिखा हुआ है, लापरवाही, यूनिवर्सिटीज की गलती का खामियाजा भुगतेंगे लाखों छात्र छात्राएं, स्कॉलरशिप से होंगे वंचित। ये यानी कि वही जो आप सत्यापित नहीं वाला देख रहे हो, वो आपकी तो गलती है नहीं, स्टूडेंट की गलती नहीं है, लेकिन गलती का भाई गलती चाहे यूनिवर्सिटी को या कॉलेज की छात्रवृत्ति तो आपको नहीं मिलेगी। तो यही उन्होंने लिखा हुआ है कि 31 जनवरी तक लॉक नहीं किया अनुसूचित सामान्य और पिछड़ा वर्ग का जो है कि डेटा, मतलब 31 जनवरी आपको मालूम है लास्ट डेट थी, सो उस पर डेटा लॉक नहीं किया, इसलिए लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। ये कल की शाम का मतलब आर्टिकल है, रात में 11:30 बजे का। आइए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। इसमें एक नोटिस भी आपको दिखाऊंगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुसूचित जाति, सामान्य जाति, पिछड़ी जाति व अल्पसंख्यक वर्ग के लाखों स्नातक छात्र छात्राएं वर्ष 2022-23 की दसमोत्तर छात्रवृत्ति से वंचित होंगे, जिनका सरकारी विश्वविद्यालयों ने आवेदन का डेटा 31 जनवरी तक लॉक नहीं किया है, जिसमें सैकड़ों डिग्री कॉलेज हैं। मतलब आपको मालूम है कि इसमें लाखों छात्र हैं जिनका सत्यापित नहीं लिख के आ रहा है। इधर तय समय पर डेटा लॉक न होने पर उच्च अधिकारियों ने विश्वविद्यालय की लापरवाही पर कोई सख्त निर्देश नहीं दिए। मतलब कि चलो विश्वविद्यालय ने नहीं किया लॉक, तो कम से कम DW या उनको भी तो इन पर प्रेशर डालना चाहिए था, वो भी नहीं किया इन्होंने, जिससे कि विश्वविद्यालयों की तरफ से सुधार किया जाता। बल्कि समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण व अल्पसंख्यक कल्याण के निदेशालयों से समय से भरे गए छात्र छात्राओं के आवेदन का डेटा NIC के माध्यम से संबंधित जिले के अधिकारियों को नियमावली के तहत 10 मार्च तक निरस्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं। मतलब 10 मार्च तक जो है कि सभी का डेटा और वेरीफाई और रिजेक्ट करने का आदेश जो है कि जारी किया गया DW को। तो भाई वो लोग अपना काम कर रहे हैं, तेजी से आप लोग देख रहे हो। जबकि छात्रवृत्ति के मामलों में निजी विश्वविद्यालय आगे रहे, जिन्होंने समय रहते डेटा लॉक कर दिया, जिनके छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलेगी। इन सभी विभागों का नोडल समाज कल्याण विभाग है, जो संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहा, मतलब कि उनके पास भी कोई जवाब नहीं इस बात का, बस वो रिजेक्ट किए जा रहे हैं। पहले ये व्यवस्था थी, वो थी DIOS के हाथ में थी, लेकिन अब जो है डिग्री कॉलेज और उनके ही हाथ में, विश्वविद्यालय के हाथ में दे दी गई कि भाई आप ही लोग अपना लॉक वॉक कीजिए। सो ये सारा मैटर देखिए हो क्यों रहा है। देखिए ईडी की जांच की वजह से विभागों को फर्जीवाड़ा का डर है, इसलिए लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। देखो चर्चा है कि इधर छात्रवृत्ति में घोटाले की जांच ईडी कर रही है, शायद इसी कारण फर्जीवाड़े के डर से विश्वविद्यालयों ने छात्रवृत्ति के लाखों आवेदनों का डेटा लॉक कर आगे नहीं बढ़ाया, जबकि इन्हीं विश्वविद्यालयों ने कई डिग्री कॉलेजों का डेटा लॉक भी किया है। मतलब ईडी के डर से, सारे मैटर की वजह से इन्होंने मतलब कम लोगों का डेटा जो है कि आगे लॉक करके फॉरवर्ड किया है। सो वहीं डीएम ने देखिए पत्र लिखा है, आपको मालूम है कि AKTU ने भी लेटर लिख के DW को मांगा है कि भाई 15 मार्च तक दोबारा मौका दीजिए, पोर्टल खोलिए। वहीं एक और आपको मैं अभी दिखाता हूं कि एक और लेटर देखिए लिखा गया है। तो बेसिकली डीएम है मेरठ के, उन्होंने लेटर लिख के भाई बोला है कि दोबारा से एक मौका दीजिए 4 मार्च का। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो जिनके भी देखो रिजेक्ट भी हो गए हैं और जिनका सत्यापित नहीं है, उन लोग के लिए थोड़ी सी होप है, क्योंकि अभी मैटर थोड़ा बढ़ गया। तो मुझे उम्मीद है कि जिनका सत्यापित नहीं वाले जो लोग हैं, उनके लिए कुछ गुड न्यूज आ सकती है। 1-2 दिन के अंदर अंदर आपका हो सकता है कि दोबारा से आपका फॉर्म वेरीफाई कर दिया जाएगा। रीजन उसका यही है कि उसमें आपकी गलती नहीं है। तो ऐसे में लाखों स्टूडेंट है, अगर ये लोग ऐसे रिजेक्ट करने चले जाएंगे तो काफी लोगों का नुकसान हो जाएगा। तो वो चीज नहीं होने वाली है। तो हो सकता है कि आपका जिनका रिजेक्ट हो गया और जिनका नहीं भी रिजेक्ट हुआ है उन पे काम लिया जाएगा, क्योंकि आप लोग देख रहे हो लगातार प्रेशर बन रहा है DW पे। तो देखिए लेटर में लिखा क्या, बेसिकली इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। तो इन्होंने मतलब डीएम ने क्या किया, मेरठ के अपने मतलब जिले का उन्होंने डेटा जो है कि इसमें शामिल कर लिया है कि भाई इतने मेरे यहाँ स्टूडेंट हैं, इनका आप लोग सत्यापित कीजिए। पर एक तरह से ये मतलब ये अपने से जिले की बात कर रहे हैं, मेरठ की बात हो रही है यहाँ पर, लेकिन ये प्रेशर जो बन रहा है सभी के लिए काम आएगा। तो ये उपरोक्त विषय मतलब इस विषय के बारे में कि इंस्टीट्यूशन नॉट वेरीफाइड बाय एफिलिएटिंग एजेंसी, शैक्षिक सत्र 2022-23 में उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के इतना समाज कल्याण विभाग 12 दिसंबर के क्रम में जनपद स्तर से छात्र छात्राओं का छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों पर विभागीय शासनादेशों एवं नियमावली में दिए गए दिशा निर्देशों के क्रम में कल्याण विभाग के अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर से डेटा लॉक किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। कल्याण विभाग के अधिकारियों के छात्रवृत्ति लॉगिन पर ऐसे छात्र छात्राओं का डेटा प्राप्त हुआ जिनको संबंधित मतलब उन्होंने वेरीफाई नहीं किया, डिजिटल सिग्नेचर से वेरीफाई नहीं हुआ है। सो ऐसे में सिर्फ इनके पास देखिए केवल निरस्त करने का ऑप्शन देखिए आ रहा है। वो लोग बोल रहे हैं
कि जो समाज कल्याण है उनके पास सिर्फ निरस्त करने का यानी कि रिजेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, वहां पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, वो लोग अपने लेवल पे वेरीफाई कर दें, मतलब अगर सत्यापित है तो वो वेरीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज उनके पास ऑप्शन ही नहीं है कि ये लोग कर सके। इन्होंने यही लिखा है कि ऐसे छात्र छात्राओं के डेटा पर सिर्फ निरस्त करने का व्यवस्था दी गई है। जनपद मेरठ के संबंधित विभागीय अधिकारियों के लॉगिन पर निम्नानुसार उक्त प्रकार का डेटा उपलब्ध कराया गया है। मतलब कि टोटल किस तरह का, मतलब टोटल सिर्फ मेरठ में इतने 5349 ऐसे छात्र हैं जिनका इंस्टीट्यूशन नॉट वेरीफाइड बाय एफिलिएटिंग एजेंसी है, वो ये लोग बता रहे हैं। तो ऐसे छात्रों के लिए उपरोक्त क्रम में आपसे अनुरोध है, कृपया छात्र हित में उक्त प्रकार के डेटा को पुनः संबंधित एफिलिएटिंग एजेंसी से वेरीफाई कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई किए जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें। मतलब ये बोल रहे हैं कि दोबारा से भाई मौका दीजिए एफिलिएटिंग एजेंसी से डिजिटल सिग्नेचर से वेरीफाई कराने का, नहीं तो लाखों छात्रों की छात्रवृत्ति रुक जाएगी। सो ये गुड न्यूज है आप लोगों के लिए जिनका सत्यापित नहीं है। चलो ये चीज तो हो गया। अब आपको बाकी स्टेटस दिखाता हूँ रिजेक्ट कौन से हो रहे हैं। अब देखिए ये स्टेटस, देखिए इनका स्टेटस है यूआईडी डिसेबल फॉर डीबीटी यहाँ पर था, और इसको देखिए 6 मार्च की डेट में यानी कि कल की डेट में रिजेक्ट कर दिया गया। अब ये बड़ा ही शॉकिंग है। जनरली मैंने आपको बोला था कि ये रिजेक्ट नहीं करते हैं। अगर यहाँ पे अगर आपका एनपीसीआई मैपिंग है तो आपका रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था, इन्होंने लेकिन रिजेक्ट कर दिया। अब देखो एनपीसीआई मैपिंग करा लिया होगा आपने तो आप सेफ जोन में, अदरवाइज देखो इनका कराने के बावजूद भी रिजेक्ट कर रहे हैं। तो अब ये लोग कैसे काम कर रहा है डीडब्ल्यू, इसके खिलाफ क्या किया जाए मेरे समझ नहीं आ रहा। अब जिनका रिजेक्ट हो जा रहा है वो लोग कर क्या सकते हैं, देखो कर क्या सकते हो, बेसिकली रिजेक्ट का मतलब होता है कि आपको इस वर्ष छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। लेकिन आप लोग ऐसे शांत नहीं बैठ सकते क्योंकि ये छोटा इतनी सी रीजन के लिए रिजेक्ट कर रहे हैं, और जबकि गलती भी नहीं है इस छात्र का। मैंने बात की, लोग बोल रहे हैं कि इनकी एनपीसीआई मैपिंग हो गई है, उसके बावजूद देख लीजिए आप लोग रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी हो गया। अगर आपका स्टेटस इस तरह से शो हो रहा है, पेंडिंग है और यहाँ पे यूआईडी डिसेबल फॉर डीबीटी शो हो रहा है, तो आप समझ लो यहाँ पर अगर वेरीफाइड है मेरे हिसाब से तब तो आप सेफ हो। अगर यहाँ रिजेक्टेड है और आपने एनपीसीआई मैपिंग करा लिया तब भी ये लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था। उसी तरह से एक और देख लीजिए, अगर आपका बैंक नेम एंड आईएफएससी कोड आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर शो हो रहा है, इस तरह का स्टेटस बैंक से अगर रिजेक्टेड है, आपने एनपीसीआई मैपिंग कराया है, अगर रिजेक्टेड हो रहा था और बाद में एनपीसीआई मैपिंग कराया तो आप समझ लो रिजेक्ट हो जाएगा आपका फॉर्म, क्योंकि ये लोग कर रहे हैं ऐसा। आप लोग प्रूफ देख सकते हो कि रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी कर दिया गया। रीजन है कि बैंक नेम एंड आईएफएससी कोड आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। अब मैं बताता हूँ, बैंक से ये लोग जनरली पहले रिजेक्ट नहीं करते थे, बैंक की दिक्कत के लिए एनपीसीआई मैपिंग करा लो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता था, लेकिन इस बार ये लोग यहीं पे रिजेक्ट कर देना। तो इस बार ये लोग पता नहीं कैसे काम कर रहे हैं। अब जिनका रिजेक्ट हो रहा है वो लोग कर क्या सकते हो, देखो मैं बता रहा हूँ, आपके पास ऑप्शन ज़्यादा बचे हैं नहीं। एक तो आप डीडब्ल्यू विभाग से डायरेक्ट कनेक्ट मतलब उनसे कनेक्ट कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो कि भाई इसमें आप क्यों रिजेक्ट कर रहे हो, ये तो एक तो वो लोग रीजन बताएंगे। दूसरा है कि आईजीआरएस पे कंप्लेंट कर सकते हो, और तीसरा 1076 पे कंप्लेंट कीजिए। ये 3 तरीके हैं जो आप लोग अभी कर सकते हो, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। बस इनके खिलाफ आवाज उठा सकते हो और कुछ नहीं किया जा सकता है। ट्विटर पे ट्वीट किया जा सकता है, और मतलब ये सारी चीजें आप लोग कीजिए। जो 3 ऑप्शन मैंने बताया तीनों आप लोग ट्राई कीजिए, जिनका भी रिजेक्ट हो गया है। अब कुछ लोगों को डाउट है, जैसे अब बैंक ने आईएफएससी कोड यहाँ देखिए रिजेक्टेड है और यहाँ पे इनरोलमेंट है, ये भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्यों रीजन आप लोग देख रहे हो क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बैंक से दिक्कत है। उसी तरह से एक और देख लीजिए, जिनका इस तरह से शो हो रहा है बैंक करंटली इनएक्टिव एंड मर्ज विद अनदर बैंक, मतलब अगर आपका रिजेक्टेड बैंक है और इस तरह से हो रहा है और आपने एनपीसीआई मैपिंग करा भी लिया, उसके बावजूद देखिए रिजेक्ट कर दे रहा है, रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी हो जा रहा है। सो इस बार बहुत ही कड़ाई से काम किया जा रहा है। इस बात से एकदम आपको मैंने स्टार्टिंग में 2 महीने पहले भी बताया था कि इस बार जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन ये लोग करने वाले हैं। तो थोड़ा भी गलती मिलेगा तो आपका ये लोग फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे। तो इसी तरह देखिए यूआईडी नेवर इनेबल अगर आपका शो हो रहा है तो आप भी मतलब समझ लो रिजेक्टेड है अगर आपका, तो आप समझ लो डेंजर जोन में हो। अब ये जो मैंने 3 तरीके बताए सारे लोग कीजिए जिनका भी रिजेक्ट आ गया, और ट्विटर पे ट्वीट करेंगे आज शाम 6 बजे, वहाँ पे तो करेंगे ही, वो तो मेरा ड्यूटी है, वो आप लोगों के लिए मैं कर दूंगा ट्वीट पर। उससे खास फर्क देखिए मैं बता रहा हूँ बढ़ेगा पड़ेगा नहीं, क्योंकि ट्रेंड पे नहीं जाएगा। मेरे पास 60 फॉलोअर हैं आप में से, और मतलब उतना पावरफुल नहीं है कि मेरा ट्वीट कोई बहुत ज़्यादा वायरल जाएगा, पर मैं कर दूंगा आप लोगों के लिए ट्वीट अगर आप लोग चाहते हो तो वहाँ तो हम लोग कर देंगे। अब कुछ लोगों की छात्रवृत्ति भी कल की डेट में भेजी गई है, आपने छात्रवृत्ति नहीं चेक किया, अपना अकाउंट चेक कीजिए और पीएफएमएस पे चेक कीजिए, आपको शो हो रहा होगा तो आ गई होगी। मैंने बोला था आप लोगों की 2 दिन के अंदर अंदर छात्रवृत्ति भेजी जानी है काफी लोगों की, तो भेजी गई है, कल भी भेजी गई, उसके 1 दिन पहले भी भेजी गई है। सो चलिए गाइज, इस वाली वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो वीडियो को लाइक करके जाना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।